सामूहिक प्रणाम। जय पारक। साथियों, गंभीर विषय है। कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं मेरी बात पर, क्योंकि वो मैं क्या कह रहा हूं उस पर नहीं सोचना चाहते। किस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं उस पर नहीं सोचते, बस कमेंट करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का काम है विरोध करना, तो विरोध ही करेंगे। अपने दिमाग का यूज, अपनी मानसिकता का यूज केवल मेरे विरुद्ध करते हैं। शोषण पर आधारित कोई भी सिस्टम वो मानवीय नहीं होता, अमानवीय होता है। शोषण पर आधारित कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था, कोई भी एजेंसी वो संस्कारी नहीं होती, असंस्कारी होती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाले लोग सही होंगे तो संविधान सही तरीके से चलेगा, अगर उनकी नीयत ठीक है। और अगर नीयत ठीक नहीं है तो संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने और मानने वाले लोगों में नीयत सही नहीं रहेगी, दुरुस्त नहीं रहेगी, तो संविधान आदमी के नीयत के हिसाब से किए गए गलत कार्यों की वजह से वो गलत माना जाने लगता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसके पलट बोला था कि संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन चलाने वाले लोग ठीक होंगे तो वो सिस्टम ठीक कर लेंगे। यानी सारी चीजें जो है मानवीयता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, देश को विकास के लिए यानी विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, शोषण विहीन, जात विहीन भारत बनाने के लिए अगर नियत साफ है तो निश्चित तरीके से वो संस्थाएं भी और संविधान भी सही तरीके से काम करता है और कर रहा है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे मैन पावर सप्लाई की संस्थाएं, लिखा पढ़ी में तो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो शोषण करने का काम कर रही है। मेरे पास इसके पक्के सबूत हैं कि कुछ संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग के द्वारा लगाए गए हैं, उनको 13,000 रुपए पे हस्ताक्षर किया जाता है और 8,000 रुपया दिया जाता है, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए उनसे ले लिया जाता है। ऐसे कई मसले मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जब पता हुआ इस पे तो मालूम हुआ कि बड़े पैमाने पर ये लूट है, ये लूट मैन पावर सप्लाई करने वाली संस्थाओं की लूट है। तमाम गार्ड नियुक्त किए जाते हैं और 8 घंटे की जगह 12 घंटे उनसे काम लिया जाता है। क्या 12 घंटे का पैसा के आधार पे उनको पैसा देते हैं क्या? 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जाता है, सुबह 6 बजे से 6 बजे तक, या सुबह 8 बजे से 8 बजे तक, रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। सिक्योरिटी गार्ड। क्या उनको उस आधार पे पैसा दिया जाता है? हमारे यहाँ कानून है इस बात का कि 8 घंटे काम लेंगे और 8 घंटे से ज्यादा काम लेंगे तो उसका हर घंटे का दूना पैसा देंगे। क्या आउटसोर्सिंग कंपनियां ऐसा इस नियम का पालन कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आउटसोर्सिंग, मैन पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है? वस्तु है आदमी,
पशु हो गया है आदमी जो उसको आप सप्लाई करेंगे। मैन पावर सप्लाई एजेंसी बनेगी और सरकार से भी ज्यादा पैसा लेंगी, और जिनको बेरोजगार हैं बेचारे, जिनको काम नहीं मिलता है, उनसे ज्यादा वेतन पर, ज्यादा मानदेय पर दस्तखत कराएंगे और बाद में उनसे वापस कुछ ले लेंगे। ये शोषण चलने नहीं देंगे किसी कीमत पर। ये शोषण बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आउटसोर्सिंग के संविदा कर्मियों से मेरा अनुरोध है, सभी विभाग के लोगों से मेरा अनुरोध है कि एकजुट होइए, एकजुट होइए। कुछ लोग, ये मैंने कल बोला तो कुछ लोगों ने लिखा कि आपने क्या किया सांसद रहते हुए, तो मैं बता दूं, मैं 2002 से 2007 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक रहा हूं। एक संकल्प आता है और वो संकल्प मैंने ठेकेदारी प्रथा, ये ठेकेदारी प्रथा है मैन पावर सप्लाई की, इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए मैंने संकल्प विधानसभा में लाया था मैं। और वो संकल्प जब मैं लाया था, उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। संकल्प को मैंने प्रस्तुत किया कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। ठेकेदारी प्रथा, मैन पावर सप्लाई की, सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी की प्रथा खत्म होनी चाहिए। अमूमन ये होता है कि संकल्प लोग लाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उन पे सुनवाई होती है, और अमूमन एक परंपरा बना रखी लोगों ने कि संकल्प जो पेश करता है वही वापस ले लेता है। मैंने संकल्प रखा, उस पर चर्चा हुई, लोगों ने भाग लिया, सभी दल के लोग बोले और फिर कहा कि उसे वापस कर लो। मैंने कहा मैं तो नहीं वापस करने वाला। कहले परंपरा है। मैंने कहा इस परंपरा को मैं नहीं मानता। खिसिया गए उस समय जो है कुछ लोग, और सत्ता पक्ष खिसिया गया, और अंबिका चौधरी जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये आपका संकल्प गिर जाएगा। तो मैंने कहा गिर जाने दीजिए, और उस संकल्प को रखा, उस पर वोटिंग हुई, मात्र 3-4 लोगों ने सपोर्ट किया। उस समय एक इकबाल बहादुर थे विधायक, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, भाजपा के विधायक थे। 1-2 लोगों ने और सपोर्ट किया, बाकी न सत्ता पक्ष न विपक्ष किसी ने सपोर्ट करने का काम नहीं किया कि ठेकेदारी प्रथा सरकारी सेवा में खत्म होनी चाहिए। मुझसे पूछा कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, विकल्प, आपका संकल्प तो गिर गया। मैंने कहा लिखा जाएगा ये कि कौशल किशोर ने संकल्प लिखा था ठेकेदारी प्रथा आउटसोर्सिंग को खत्म करने के लिए, रिकॉर्ड में रहेगा कि वापस नहीं किया, और सपोर्ट में कितने लोग खड़े हुए और अपोज करने वाले कितने लोग खड़े हुए। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जो लोग ये कमेंट करते हैं, टांट करते हैं कि आपने क्या सवाल उठाया, तो ये मैंने बहुत पहले सवाल उठाया था और आज भी मैं उसी बात पे टिका हूं। ठेकेदारी प्रथा, मैन पावर सप्लाई सरकारी सेवा में, प्राइवेट सेवा में, हर जगह पर, निजी जगह पर वो बंद होनी चाहिए। जिनको भी जरूरत है, जिस भी डिपार्टमेंट को, प्राइवेट सरकारी, किसी को भी जरूरत है व्यक्तियों की, तो हमारा एम्प्लॉय ऑफिस होता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से वहां पहले लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे, यहां तक के लोग मजदूरी का, कारीगरी का, दीवार चुनने वाले, बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वालों का भी वहां पर जो है
और ITI वगैरह ट्रेनिंग करके जाते थे, अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे, तमाम लोगों को नौकरी मिल जाती थी जब वहां से मांगे जाते थे। ईमानदारी से उसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से लोगों को लेना चाहिए, वहां रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सरकार को जरूरत है ले, विभाग को जरूरत है वहां से आदमी ले। तमाम लोग मेरे पास इस तरीके के आए हैं कि आउटसोर्सिंग में मुझसे इतना पैसा मांग रहे हैं कि इतना दे दो तो मैं तुम्हें लगा दूंगा। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, मेरे पास लोग आते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। ये शोषण किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो लोग इस शोषण को नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं वो मेरे साथ खड़े हों, हमारे साथ खड़े हों, मैं उनके साथ खड़ा हूं। आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और आउटसोर्सिंग की जो शोषण पर आधारित सिस्टम है इसको खत्म कराना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सुप्रभात। मजदूर एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद। जो भी संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं उनकी भी जिंदाबाद। जल्द ही इस पर एक बैठक बुला के और एक रैली करने का काम करेंगे आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करने के लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।